आज का टॉपिक है कैन। कैन क्या है, किस तरह यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इसे समझेंगे। और कैन जो है पास्ट में जब आपने यूज करना हो तो आपने कोड लगाना है। जिस तरह इस एमआर मैंने बताया था कि वो प्रेजेंट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उसके पास्ट टेंस वाले मैंने बताया था कि वाज वर है, ठीक है, याद है ना। और फिर मैंने सिंपल प्रेजेंट के बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब उसका डू एंड डज है, तो ठीक है। इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, कुड होगा। जब आपने पास्ट में कोई चीज बतानी हो तो तभी समझ लीजिए। डेफिनेशन क्या है, कैन क्या है, ठीक है। तो कैन इज अ मॉडल वर्ब। कैन हमारे पास एक मॉडल वर्ब है। मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब वो होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑफर, एबिलिटी शो करते हैं, ठीक है, वो शो करते हैं। एबिलिटी शो करते हैं तो मैंने हैज टू और हैव टू, वो भी क्या था, मॉडल वर्ब था। वो क्या शो कर रहा था, हैज टू एंड हैव टू, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। इस तरह के अल्फाज आ जाए तो हम उसे फिर मॉडल वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो कैन भी हमारे पास एक मॉडल वर्ब है। फिर क्या है, इट शोज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट एंड परमिशन। जब कैन यूज होता है तो किससे यूज होता है, एबिलिटी के लिए। फर्स्ट एबिलिटी इज एबिलिटी। एबिलिटी क्या है, सलाहियत, काम करने की सलाहियत, कोई खास काम हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं हमारे पास है ड्राइविंग, हर कोई ड्राइव नहीं कर सकता। जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो कार को ड्राइव कर सके, वो सिर्फ कार ड्राइव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उर्दू में ये वाले अल्फाज आते हैं, इसमें सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, तो इस तरह अल्फाज आते हैं उर्दू में। तो वहां पर हम क्या इंग्लिश में फिर क्या यूज करते हैं, कैन। कैन उसके लिए कैन, सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ के लिए कैन यूज करते हैं, ठीक है। फिर एबिलिटी समझ आ गई कि ये सलाहियत है काम करने की, के हर काम हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमारे पास पायलट है, जहाज का पायलट, तो हर कोई तो पायलट नहीं है ना। पायलट के पास ये महारत है, ये स्किल है कि वो पायलट जहाज को चला सकता है, तो ही कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, ठीक है। कैन वहां पर यूज करता है। एबिलिटी समझ आ गई। फिर पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी इम्कान को कहते हैं, इम्कान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, इट कैन रेन टुमारो, ठीक है, इट कैन रेन टुमारो, तो कल पॉसिबल है, इम्कान है। न्यूज वाले हमें क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं कि हो सकता है कि कल बारिश हो। कंफर्म बात नहीं कहते, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताते हैं हमें। तो जब हमें पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी हो इंग्लिश में, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं, ठीक है। दोनों समझ आ गए ना, ठीक है। थर्ड वन क्या है, रिक्वेस्ट। जब आपने किसी बंदे से या किसी शख्स से आपने रिक्वेस्ट करना हो, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर कार, ठीक है। तो इस तरह वो सेंटेंस बनाने के लिए हम फिर इंग्लिश में कैन यूज करते हैं। रिक्वेस्ट तो आपको पता है, रिक्वेस्ट को ही कहते हैं, ठीक है। एंड परमिशन जब आपने किसी से परमिशन लेना हो, ठीक है, परमिशन लेना हो तो फिर हम कैन यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ तक समझ आ गया ना। कैन शो करता है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट एंड परमिशन को, इन चार चीजों को ये मेंशन करता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर किस तरह इसको यूज करना है। अच्छा, एग्जांपल जब क्या है, अच्छा एग्जांपल्स जब आप बनाते हैं तो बाज दफा आप गलत हो जाते हैं। गलत क्यों होते हैं, आप स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते हैं, स्ट्रक्चर के उल्ट आप अपोजिट आप जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी हो तो आप वहां पर एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं या नाउन इस्तेमाल करते हो, इस तरह नहीं करना। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट हमारे आपको पता है कि जो काम करते हैं, आई लीव दे आर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो काम करता है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में ये काम कौन कर रहा है, गाड़ी कौन चला रहा है, आई गाड़ी चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। फिर उसके बाद जब आपने सकता है, सकती है, सकते हो, इन चीजों के बारे में जब आपने पूछा और इसके बारे में एक सेंटेंस बनाना हो तो फिर आपने कैन का इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कैन, तो ये आई कैन। फिर वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब, ना ही ऑब्जेक्ट, ना ही एडजेक्टिव, ना ही कोई और वर्ड, सिर्फ और सिर्फ आपने वर्ब यूज करना है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म। कैन जब भी आएगा हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है।
अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट है हमारे पास रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ठीक है, जिस पर आपने काम करना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कार है, तो उस कार के थ्रू हम गाड़ी चलाएंगे ना, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास कार है, या आप अदर वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ आएगा। एग्जाम्पल जब आपने बनाना हो तो आपने देखना है, समझना है कि सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सनान भी हो सकता है, अली भी हो सकता है, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपने लेना है, फिर उसके बाद आपने कैन यूज करना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने एग्जांपल्स बनाने हैं। अभी गलत तो नहीं होगा ना, एग्जांपल्स आप बहुत खराब बनाते हो, ठीक है। इस तरह इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसी तरह आपने एग्जांपल्स बनाने हैं। इस स्ट्रक्चर को आपने याद करके एग्जांपल्स बना सकते हो। जब आपका प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपसे ये फिर याद करने की जरूरत ही नहीं, फिर आपको डायरेक्ट माइंड में आएगा कि हाँ यहाँ पर सब्जेक्ट को कहाँ पर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। I can drive a car, इसी स्ट्रक्चर को देख लो, यहाँ पर ये पुट हुआ है या नहीं। सब्जेक्ट आ गया, कैन आ गया, ड्राइव आ गया, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, a car, आर्टिकल आ गया, क्योंकि कार हमारे पास कंस्ट्रक्ट लेटर है और सिंगुलर कार है, ठीक है। कार जब है तो फिर प्लूरल है। और इस सेंटेंस में हम क्या शो कर रहे हैं? एबिलिटी, कि इस बंदे के साथ ये एबिलिटी है कि ये कार चला सके, ठीक है। एक बंदा गाड़ी नहीं चला सकता, दूसरा बंदा गाड़ी चला सकता है। जो गाड़ी चला सकता है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो गाड़ी चला सकता है, दूसरे आपके पास नहीं है। तो जब एबिलिटी के बारे में बात होती है तो हम कैन यूज करते हैं, ठीक है। आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, आई कैन कुक, ठीक है। मैं पका सकती हूँ, पका सकता हूँ, इस तरह के बात। इट कैन रेन टुमारो, दूसरा सेंटेंस क्या है? इट कैन रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश हो, इम्कान शो कर रहा है। दूसरा क्या है? कैन में हमारे पास इन चीजों के बारे में बात होती है, ठीक है। फिर इसको किस तरह यूज करना है? इसको लेना है और आपने पुट करना है सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस में इस तरह भी बना सकते हो, आपके पास जो वर्ब है आपको याद है, वर्ब आपको सबको पता है, वर्ब को यूज करके से कैन के सेंटेंस बना सकते हो। सो इट कैन रेन टुमारो, पॉसिबल है, हो सकता है कि कल बारिश हो। ये भी हो सकता है कि कल बारिश ना हो, इम्कान है, सिर्फ बता रहा है कि हो सकता है कि हो। थर्ड वन क्या है? कैन आई यूज योर फोन, क्या है? परमिशन है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, इससे वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन क्या है? कैन यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? सवाल पूछा गया कि मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, सवाल है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब कैन, ये तो आपको बताना है कि इससे नेगेटिव कैसे बनाना है, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, और ये अफर्मेटिव, ये पॉजिटिव अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। तो लिखने की जरूरत तो नहीं है कि कैन इधर लाए तो फिर इंट्रोगेटिव होगा, कैन के साथ नॉट लगाए तो फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। और ये हमारे पास, ये तो ठीक है ना, समझे? अफर्मेटिव और नेगेटिव आपने क्वेश्चन सेंटेंसेस में या एग्जांपल में जो आपको मैं होमवर्क दूंगा उसमें आपने यूज करनी है। यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। तो जब कैन यहाँ पर आता है तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? क्या मैं आपका चेयर यूज कर सकता हूँ? क्या मैं आपके क्लोथ्स यूज कर सकता हूँ? ठीक है। तो बॉयज में बहुत होते हैं, वो एक दूसरे के शर्ट्स लेते हैं, ठीक है। लड़कियां तो नहीं करती इस तरह, मुझे पता है। तो जब सेम ड्रेस भी ले लेते तो उसमें भी फिर झगड़े करते हैं, किसी तरह है ना। तो ये भी होता है कि तो हमने पिछली शादी में ये इस बारे में नहीं होनी चाहिए। लड़कों का काम आसान है, बस मुंह धो लो, कपड़े पहन चले जाओ, और ये तो मेकअप नहीं और ये ड्रेसिंग। कह रही थी ना एक लड़की के, आज तो मुझे बहुत सस्ती मिल गई, मैं तो समझ रही थी साड़ी 1 लाख की, मुझे 75,000 रुपए। 75,000 तो लड़कों का एक साल का पॉकेट मनी, ठीक है ना। ठीक जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या है? रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज में हेल्प कर देना। हाँ है, ये भी इंट्रोगेटिव है। यस, क्योंकि कैन यहाँ पर आया हुआ बिगिनिंग में। कैन जो है हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है,
इसके साथ ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब है, क्योंकि ये वर्ब को हेल्प करता है। ये देखें वर्ब को इस तरह, ये वर्ब है ना, इसको हेल्प कर रहा है। वर्ब से जब पहले यूज होता है जो चीज, वो हमारे पास ऑक्सिलरी कहलाती है। जिस तरह आई वाज या आई वर, आई एम, आई शी इज, इस तरह ये सारे हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये भी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब को हेल्प करे किसी एक्शन को करने में। ठीक है जी। तो ऑक्सिलरी, इसको आप समझिए ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जब बिगिनिंग में आ जाए तो इट इज अ क्वेश्चन। ओके, ये हमारे पास में क्या क्वेश्चन हो जाता है, ये मुझसे पूछ जाता है सारे। ठीक है, तो कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मुझे इसमें मदद कर सकते हैं, जो काम है, जो काम आपने करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक रिक्वेस्ट। आप तो जबरदस्ती तो किसी से काम नहीं करवा सकते ना कि आप मुझे इसमें हेल्प कर दो। तो ठीक है, तो आपने बोला, अच्छा जब पोलाइटली आपने बात करनी हो तब आपने कुड यूज करना है, पोलाइटली। ये हमारे पास इनफॉर्मल वे है। ठीक है, कैन यू हेल्प मी विद दिस, और अगर आप ये कहें कुड यू हेल्प मी विद दिस, ये एक पोलाइट वे हो गया। कुड यू हेल्प मी विद दिस, ठीक है, तो ये हमारे पास पोलाइटनेस को भी शो करता है समटाइम्स। ठीक है, तो कुड को इस्तेमाल करके, ये पास्ट फॉर्म भी है वर्ब का, कुड कैन का पास्ट फॉर्म भी है। आप पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, जिस तरह ये हो गया, ये हमारे पास है ना, आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस में हमने यूज किया है। जब आपने कैन को पास्ट टेंस में यूज करना है तो आपने फिर कुड लगाना है। ठीक है, देखिए आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था, पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इट कुड रेन टुमारो पे नहीं लेता क्योंकि ये फ्यूचर में जाता है। इट कुड रेन, वो रेन हो सकती थी, बारिश हो सकती थी। ठीक है, ठीक है, जब बारे में जब आपने बात करनी हो तो फिर कुड लगाते हैं। फिर ठीक है, कुड आई यूज योर फोन, इसमें फिर देखिए कुड आई यूज योर फोन, इस यहाँ पर हमारे पास पोलाइटली शो हो रहा है। कुड आई यूज योर फोन, बात तो अभी प्रेजेंट की हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पर कुड लगाया। जब आपने कुड लगाया और इस तरह वे में आपने लगाई तो ये हमारे पास पोलाइटनेस को शो करता है। ठीक है, और कुड जो है दिस इज द फॉर्मल वे। ठीक है, कुड आप फॉर्मल तरीके से आप यूज करते हैं कि जब आपने किसी ऑफिस में बात करनी हो या कोई ऑफिशियल जगह पर आपने बात करनी हो और आपने रिक्वेस्ट करनी हो किसी बंदे से, तो आपने फिर कुड यूज करना है। ठीक है, कुड आई यूज योर फोन, ये एक पोलाइटनेस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन पोलाइटली। ठीक है, कुड आई यूज योर फोन, परमिशन या रिक्वेस्ट। ठीक है जी, तो कैन में भी आता है, लेकिन मैंने बताया ना वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल, आप फ्रेंड्स में बात करते फिर आप कैन यूज करें। जब आपके दिल में किसी बंदे के लिए रिस्पेक्ट हो तो फिर आप कुड यूज करते हैं। फादर साहब के साथ, जी हाँ, फादर हो गए, टीचर्स हो गए, इस तरह बड़े हो गए, एल्डर्स, ब्रदर सिस्टर्स के, फिर आप फिर कुड यूज करते हैं। समझ आ गया? जी आपने माशाल्लाह, ये आपने कुड यूज, इससे रिस्पेक्ट, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। ठीक है, समझ आ गया ना? कोई प्रॉब्लम है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ये चीजें जब आ जाए, इसके बारे में जब बात हो रही है तब आपने क्या इस्तेमाल कर रहे हो, उसका पास्ट फॉर्म कोड है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस तरह एग्जांपल्स बताने के लिए सिंपल यूज। ओके।